लेकिन अगर यहाँ अगर फिक हनफी की रवायत सब कॉन्टिनेंट में ना होती तो शायद ये इल्हाद 700 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, तो ये रवायतें बहुत हद तक आपको मुनज़्ज़म करती हैं। मतलब अल्लाह ने इनको बाकी रखा हुआ है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर कुछ अल्लाह की हिकमत पोशीदा है। ऐसे ही, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया पर डॉक्टर ज़ुबैर साहिब जो कि एक गैर मुक़ल्लिद आलिम हैं, उनके क्लिप देखने का इत्तिफाक हुआ, जिसमें डॉक्टर ज़ुबैर साहब ने एक जुमला बोला और कहा कि अगर यहाँ सब कॉन्टिनेंट में फ़िक़्ह हनफ़ी की रिवायत ना होती तो इल्हाद 700 टाइम मल्टीप्लाई हो जाता, यानी 700 गुना तक इल्हाद यहाँ ज़्यादा फैलना था अगर फ़िक़्ह हनफ़ी की यहाँ रिवायत ना होती। बिहम्दिल्लाह ताला इस बात को गैर मुक़ल्लिद आलिम ने अपनी ज़बान से मान लिया और इकरार कर लिया कि ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला की तक़लीद और उनकी पैरवी की बरकत है कि मुसलमान इल्हाद के फितने से बचे हुए हैं। अगर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की तक़लीद और उनकी पैरवी का यह सिलसिला ना होता तो 700 गुना से ज़्यादा नौजवान इल्हाद का शिकार होते। हम कहते हैं सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अक्सर बेशतर इस्लामी ममालिक वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला के मुक़ल्लिदीन के हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के मुक़ल्लिदीन और पैरोकार दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मौजूद हैं। इनके अलावा बाकी आइमा इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला के मुक़ल्लिदीन पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। और ये आइमा किराम की तक़लीद और उनकी पैरवी की बरकत है कि सबसे बड़ा दुनिया का जो फितना इल्हाद है, मुसलमान उस फितने से बचे हुए हैं। तो ये तक़लीद की बरकत है। अगर एक हनफी, एक इमाम का पैरोकार और मुक़ल्लिद ये बात करे तो हमारे मुखालिफिन इस बात को नहीं तस्लीम करेंगे और इसको मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं होंगे। ये गैर मुक़ल्लिद आलिम की ज़बानी इस बात का इकरार हुआ है कि फ़िक़्ह हनफी की बरकत से, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की तक़लीद की बरकत से फ़ायदा ये हुआ है कि नौजवान इल्हाद से बचे हुए हैं। बिहम्दिल्लाह ताला अल फ़द्लु मा शाहिदत बिल आदा, फ़जीलत वो है कि जो मद्दे मुकाबिल भी मान जाए कि ये फ़जीलत है। अब एक गैर मुक़ल्लिद आलिम ने इस बात को तस्लीम किया। इससे पहले भी हमने एक गैर मुक़ल्लिद आलिम मकसूद हसन फैज़ी साहब का क्लिप चलाया था जिसमें उनसे सवाल किया गया कि नासरुद्दीन अलबानी साहब ने यह कहा है कि इस बेराहवी से बचने के लिए चाहिए कि किसी एक इमाम की पैरवी कर ली जाए, तक़लीद कर ली जाए। तो मकसूद हसन फैज़ी साहब ने जवाब दिया कि मैं 100% अलबानी साहब के इस मौक़िफ़ के साथ मुत्तफ़िक़ हूँ। अल्लामा शेख मोहम्मद नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह उनकी आवाज़ में ये बताया जा रहा है कि लोग जो है यानी इफ़रात व तफरीत का शिकार हैं आजकल। पहले यानी तक़लीद के चुंगल में फंसे हुए थे, इसके बाद आज़ाद राय अगर इतनी क़ायम कर ली गई है, उन्होंने कहा कि जब आज़ाद राय इतनी ज़्यादा बेरहरवी का शिकार हो रही तो बेहतर है कि उससे कि आदमी 4 मज़हबों में से कोई किसी की। देखिए, जो कुछ अल्लामा मरहूम ने कहा है मैं उससे 100% मुत्तफ़िक़ हूँ, रहमहुल्लाह। जो कहा है 100% उससे मुत्तफ़िक़ हूँ जी। किसी को पसंद हो या पसंद ना हो, आजकल जो है हर आदमी उर्दू पढ़ करके, और सूरत हाल यहाँ होती है कि उलमा के साथ बेअदबी और उनकी बेइज्जती करना शुरू कर, उनके ऊपर आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब जा रहा है शेख? इसका तो ये मतलब जा रहा है कि जो 4 मज़ाहिब सही है, इसका मतलब भाई अल्लामा अलबानी ने कब कहा? मजबूरी उस सूरत में कहा है कि इंसान के पास अगर तहकीक करने की, हदीसों को नहीं समझता है, उलमा के अक़वाल को नहीं समझता है, अरबी नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक समझ रहा है, हदीसें नहीं है, तो बजाय इसके कि वो इस तरफ गुमराही में जाए, ठीक है उसी को कबूल कर ले। जाहिल के लिए तो तक़लीद जायज़ है ही, बल्कि वाजिब है उसके ऊपर, तो क्या हर्ज है? तो आप क्या चाहते हैं कि हर आदमी उर्दू से एक हदीस पढ़ लिया और जो है बस इज्तिहाद करना शुरू कर दे कि हाँ इस बेराहवी से बचने के लिए इमाम की पैरवी और इमाम की तक़लीद कर लेनी चाहिए जो बंदा खुद तहकीक नहीं कर सकता। तो ज़ाहिर है कि जब बंदा खुद मुजतहिद नहीं है तो इज्तिहादी मसाइल के अंदर मुजतहिद की पैरवी ही करनी है, मुजतहिद की तक़लीद ही करेगा ना। तो बिहम्दिल्लाह ताला हम ये कहते हैं कि इस वक्त इल्हाद और बेदीनी से बचने का ज़रिया यह है कि बंदा अपने आइमा मुजतहिदीन की तक़लीद और उनकी पैरवी को लाजिम पकड़ ले। इस वक्त जो नौजवान मुल्हिद होते हैं, बेदीन होते हैं और इल्हाद का शिकार होते हैं, तो ज़ाहिर है कि वो फितना इल्हाद से डायरेक्ट ही मुतासिर होकर मुल्हिद नहीं हो जाते, कोई ना कोई वजह बनती है, कोई ना कोई सबब बनता है। अब सवाल ये है कि इल्हाद फैलने का सबब क्या है, इल्हाद फैलने की वजह क्या है? इस वक्त दुनिया के अंदर जो इल्हाद फैल रहा है, नौजवान मुल्हिद हो रहे हैं, उसके असबाब व इलल और वजूहात क्या हैं? उनमें से बहुत सारी वजूहात हैं। नौजवान जो इल्हाद का शिकार हो रहे हैं उसकी वजह ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी भी है, अक्ल परस्ती भी है, उसकी वजह आज़ाद ख्याली, बेराहवी और कुरान और सुन्नत का बेलगाम मुताला भी है। उसकी जो बुनियादी वजह है, जो पहला जीना है, पहला स्टेप है, वो ये है कि बंदा अपने आप को उम्मत के असलाफ से आज़ाद कर दे। जिस तरह आज का नौजवान बाबे कह के उम्मत के असलाफ और अकाबिर का इनकार करते हैं, ये पहला जीना है, पहला स्टेप है, जिनको बाबे कह के रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो बिहम्दिल्लाह ताला पूरी दुनिया के अंदर अक्सर बेशतर जो मुसलमान हैं वो फ़िक़ी इज्तिहादी मसाइल के अंदर आइमा की पैरवी करते हैं, इमाम की तक़लीद करते हैं।
तो जब तक बंदा अपने आप को पाबंद रखता है और उन क़ुयूदों हुदूद के अंदर रहता है, बेदीनी और फितने से बचा रहता है। इमाम की पैरवी से पहले बंदा आज़ाद होगा, फिर हत्ता कि यहाँ तक कि उसका दूसरा स्टेशन ये होगा कि वो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की तशरीयात और उनके आसार से भी उदूल व इन्हिराफ करेगा, और करते करते जब अपने आप को ये समझेगा कि मैं कुरान और सुन्नत से डायरेक्ट इस्तेदलाल करूं और अपनी मनमानी से उसका माना और मफहूम बयान करूं, तो ये उसका समझे कि मज़हब का नाम लेके आखिरी स्टेशन होगा, और फिर उसके बाद जो है वो इल्हाद का शिकार हो जाएगा, बेदीनी का शिकार हो जाएगा। तो ज़ाहिर है कि कोई भी फितना बंदा फितने में मुब्तला होता है तो मरहलावार, स्टेप वाइज, और इस तरीके से वो ऐसा ऐसा उस फितने के अमीक गड़े में जाके गिरता है। उम्मत के आइमा की तकलीद से इन्हराफ और उदूल, ये गोया कि पहला जीना और पहला स्टेप है इंसान के इल्हाद की तरफ जाने का। अल्लाह के फजल करम से इस वक्त उम्मत मुस्लिमा वो आइमा मुज्तहिदीन की इज्तिहादी मसाइल के अंदर तकलीद और पैरवी करती है। बिलखुसूस पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मुक़ल्लिदीन और पैरोकार मौजूद हैं। ये तकलीद इमाम की बरकत को गैर मुक़ल्लिद ने मान लिया, और तकलीद के तर्क करने को, तर्क तकलीद की नहूसत को भी गैर मुक़ल्लिद आलिम ने तस्लीम किया, और कहा कि तर्क तकलीद की वजह से आज नौजवानों के अंदर बेराहवी और आज़ाद ख्याली जो पैदा हो रही है, ये तर्क तकलीद की वजह से है। तो अल्लाह के फजल करम से बिहम्दिल्लाह ताला बड़े बड़े आइमा, बड़े बड़े सूफिया, बड़े बड़े अकाबिर सुलहा वो किसी न किसी इमाम मुज्तहिद के पैरोकार रहे हैं, और आज भी उम्मत इसी तरीके पर गामसन है।